हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पैराडॉक्स बीएससी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक का जो बोर्ड परीक्षा है वह 2021 के फरवरी में होने वाला है और अब आपके पास बिल्कुल लास्ट समय है। बोले तो 1 से 1.5 महीना अब आपके हाथ में है। अब आपको इस लेवल पे तैयारी करना है कि आप आसानी से 450 से भी अधिक मार्क्स ला सकते हो। तो अब बात क्या है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ चुके हो उस सब्जेक्ट का जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन करो और रिवीजन के साथ साथ में आप टेस्ट अटेम्प्ट करो। पैराडॉक्स के चैनल पे आप प्लेलिस्ट जाके चेक करो। साइंस के अलावा हम लोगों ने जो भी आपके मैट्रिक बोर्ड का सब्जेक्ट है, इवन वो हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट का हम लोग टेस्ट लेकर आएंगे। अब आपके लिए टेस्ट देना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अब आपके पास इतना कम टाइम है कि उस कम टाइम में अगर आप टेस्ट दोगे तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका कौन ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर रह गया है, या कौन ऐसा चैप्टर है किसी सब्जेक्ट का जो आपका कमज़ोर रह गया है। तो आप उस चैप्टर को कंप्लीट करने के चक्कर में रहोगे, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदे करेगा। और हम लोगों ने जो टेस्ट लेकर आया है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसके 2021 के बोर्ड परीक्षा में आने के हूबहू 100% गारंटी हो, वैसे वैसे क्वेश्चन को हम लोग लेकर आएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और टेस्ट देने के बाद आपको अपने तैयारी को देखना है कि आपका कहाँ पे कमी है। जो भी सब्जेक्ट या चैप्टर में आपको कमी है, आप उस सब्जेक्ट या उस चैप्टर का तैयारी आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आप हमारे पैराडॉक्स बीएससी का जो ऐप है वहाँ पे जाके कर सकते हो। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो ऐप को और वहाँ पे आप अपनी तैयारी को करो, या फिर आप चाहे जहाँ चाहो जहाँ हो वहाँ पे आप तैयारी करो। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चैप्टर में अगर आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे क्लासेस का नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करो या आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको सेम टाइम उस सब्जेक्ट या उस चैप्टर का हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। हम लोग आज के इस टेस्ट को शुरू करते हैं। ये रहा हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, ओम के नियम से प्राप्त व्यंजक है। ऑप्शन ए V बराबर IR, बी V बराबर I/R, सी R बराबर VI, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए V बराबर IR। मतलब ओम के नियम से जो हमको व्यंजक प्राप्त होता है, मतलब जो सूत्र मिलता है वो क्या मिलता है? V बराबर IR। अब हम यहाँ देखते हैं कि ओम का नियम क्या बोलता है। ओम के नियम में होता है कि जो विद्युत विभव होता है वह विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हम हो या आप हो, हम सबको पता है कि जब हम इस सीधा समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे हम लोग बराबर देते हैं और इसके बदले हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाते हैं वह लगाते हैं R, बोले तो प्रतिरोध, और ये रहा हमारे पास I, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा V। तो हमें जो फार्मूला बनता है वह क्या बनता है? वह बनता है V बराबर IR, ठीक है। यहाँ पे R और I गुना में, यहाँ भी I और R गुना में है, इसलिए यह दोनों इक्विवेलेंट हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। अब हम ओम के नियम के बारे में कुछ बात करते हैं। मतलब ओम के नियम से और ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो ओम के नियम एक अकेला ऐसा टॉपिक है जो आपको 5 से 7 नंबर फिजिक्स में आसानी से दे सकता है। इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या आता है कि ओम के नियम को सत्यापित करें। अगर लघु उत्तरीय में आएगा तो आएगा कि ओम के नियम को लिखें, और अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं। तो आप बोर्ड परीक्षा देने से पहले आप ओम के नियम को एक बार पढ़ के जाओ, आपको बहुत मदद मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत हीटर किस प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव, बी चुंबकीय प्रभाव, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। मतलब विद्युत हीटर जो होता है वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे होता है। अब विद्युत हीटर, आपको भी पता होगा कि विद्युत हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और उसको वह कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में, बोले तो ऊष्मीय ऊर्जा में। तो इस तरीक़ा से हमारा जो विद्युत हीटर होता है वह ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। यहाँ पे हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब ऊष्मीय प्रभाव के बारे में एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, आपके पास क्वेश्चन आता है कि जूल के नियम को लिखें, और जूल के नियम को ही हम लोग ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। मतलब जूल का नियम और विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है वो दोनों एक है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में जूल के नियम लिखने बोले और अगर आप विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में जानते हो तो आप लिख देना, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। भाई
तुम जब रेजिस्टेंस पढ़ते होगे, मतलब प्रतिरोध जब तुमने पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा कि प्रतिरोध को भी हम लोग या तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो उसी तरीक़ा से अमीटर को हम लोग कहाँ जोड़ते हैं, तो अमीटर को जो हम लोग जोड़ते हैं वह जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अमीटर जैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उसी तरीक़ा से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विद्युत विभव मापते हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो अमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, उसका यूज क्या है, अमीटर से हम लोग क्या मापते हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका सही उत्तर कि अमीटर से हम लोग क्या मापते हैं। हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑप्शन ए विद्युत धारा, बी विद्युत विभव, सी विद्युत शक्ति, डी विद्युत ऊर्जा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो राइट आंसर को। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किलोवाट घंटा बोले तो KWH किसका ऐसा यूनिट है। ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको इस एक क्वेश्चन से 3 से 4 आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो किलोवाट आवर जो ऐसा यूनिट होता है वह होता है विद्युत ऊर्जा का, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वो होता है एम्पियर। और प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वो होता है ओम। ये ओम लिखा हुआ नहीं है, ओम का सिंबल है, बोले तो सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। मतलब क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, उसको संशोधित करने के लिए, संशोधित का यहाँ मतलब होता है दूर करना, उसको दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं। ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी कभी अवतल कभी उत्तल, डी बेलनाकार लेंस। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तल लेंस। मतलब दीर्घ दृष्टि दोष बोले तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सा फेवरेट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम का है, वो ये है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखें। एक और हम आंसर आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, जैसे दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, उसी तरीका से अवतल लेंस का यूज करते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारे पास छठा क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन ए अम्ल, बी लवण, सी क्षार, डी इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। मतलब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी मतलब क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है, जबकि क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है। ऑप्शन है पुंकेसर, बी जयांग, सी पंखुड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुंकेसर। मतलब पुष्प का जो नर जनन अंग होता है उसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर। यहाँ पुष्प का मतलब होता है फूल। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर एक पता करना है कि पुष्प का मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी आपके पास यहाँ है, इसी में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। आपको एक ये ऑप्शन ए तो गलत हो गया क्योंकि पुंकेसर जो है वो नर जनन अंग है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपको इस 2 ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही होगा कि पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है। हो सकता है कि इसमें आंसर नहीं हो, तो आपको आंसर ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में इसके सही आंसर को कमेंट करना है। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि समजात अंगों का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, बी हमारे दांत और हाथी के दांत, सी आलू और घास के ऊपरी भूअस्तारी, डी उपरोक्त सभी। समजात अंग कहने का क्या मतलब, समजात अंग कहने का मतलब कि एक जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्योंकि यार अगर आप सही आंसर पता हो या नहीं हो, अगर आप अपने तरफ से आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में और अगर आपका आंसर गलत हो गया तो वह आंसर आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि हाँ आपने वो आंसर दिया था वो गलत हुआ था, तो जो सही आंसर था वो क्या था। इसलिए जब भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आप क्वेश्चन बताते समय आप क्या करो कि अगर आपको सही आंसर पता है तो आप पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि इसका सही आंसर ये है। अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप सीख लेना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वह है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। मतलब जो हमारा हाथ है और जो कुत्ते का अग्रपाद है वह दोनों समजात है, मतलब दोनों एक जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तो वह अभिक्रिया क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अपचयन, बी उपचयन,
सी संक्षारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, जैसे ये कोई पदार्थ है मेरे पास, ठीक है, अगर इसका रासायनिक अभिक्रिया होता है और रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले इसमें ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। अब कैसे जुड़ा वो रासायनिक अभिक्रिया का काम है उसको हम लोग यहाँ पे नहीं समझेंगे, ठीक है। प्रोसेस मेन ये है। तो अगर ऐसा कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, सिर्फ ये बोलना चाह रहा है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। हम यहाँ पे आपको कुछ टिप्स देते हैं, जैसे ऑप्शन सी नहीं होगा, संक्षारण। क्यों? क्योंकि संक्षारण होता है जंग लगना, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। और डी ऑप्शन भी नहीं है, मतलब ये दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है। आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर को कमेंट करो, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो टिंडल प्रभाव होता है वो प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विक्षेपण, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी, ठीक है। अब टिंडल प्रभाव और प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन ये सब टेस्ट वाले क्लास में बताना पॉसिबल नहीं है। हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे देखो या फिर आप ऐप पे जाओ, ऐप पे सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा जो 2011 से लेकर 2020 तक का, वो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है, आप वहाँ पे देख सकते हो। या आपके 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोगों ने गेस्ट पेपर लेके आया, आप वो पढ़ सकते हो। हम लोग यूट्यूब पे क्या करने वाले हैं कि टेस्ट सीरीज देने वाले हैं। जैसे आज का हमारा पहला टेस्ट क्लास था, इसलिए हम 10 क्वेश्चन का आपके लिए सेट लेकर आए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम 10 के जगह 30 क्वेश्चन का सेट आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन वो तब जब आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हमें टेस्ट देने हैं, तब हम लोग अगले वीडियो से टेस्ट लेकर आएंगे। अगर आपको इसी तरीक़ा से और भी सब्जेक्ट के टेस्ट देने हैं तो इस वीडियो का एम है 30 लाइक्स। आप 30 लाइक्स को कंप्लीट करो और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम लोग साइंस का ही टेस्ट, और भी सब्जेक्ट का हम लोग टेस्ट इस चैनल पर लेकर आएंगे, जो कि एक्सपर्ट से एक्सपर्ट टीचर के द्वारा लेकर आया जाएगा। और हमारे चैनल पे मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियली मॉडल सेट जारी किया जाता है, उस मॉडल सेट का भी सॉल्यूशन, वो भी वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है, तो आप उसको भी देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे जाके, ठीक है। और बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट जारी किया है, अगर आपको वो पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करो, पैराडॉक्स बीएससीबी ऐप को, और वहाँ पे आपको पूरा बिहार बोर्ड का मॉडल सेट का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आसानी।